दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं कि देसी हिप हॉप सीन यूनिक रैपर्स से भरा हुआ है। जहां अब यंगस्टर्स बाकायदा देसी हिप हॉप सीन पर रूल कर रहे हैं, वहीं DHH में कई ऐसे दूसरे रैपर्स भी हैं जो अपने इंतहा के यूनिक स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। एक ऐसा यूनिक स्टाइल जिसमें उन रैपर्स का कोई और सानी ही नहीं है। इन्हीं अंडररेटेड रैपर्स में एक नाम ऐसा भी है जिसके टैलेंट ने उसे सिर्फ 4 साल के छोटे से अरसे में कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। एक ऐसा टैलेंटेड नौजवान जिसने 18 साल की उम्र में पहला गाना रिलीज किया और अपने लिरिक्स से तमाम ही लिसनर्स में एक बेचैनी पैदा कर दी, और फिर यही चीज उसका यूनिक स्टाइल बनकर सामने आया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अब्दुल अलीम उर्फ अली मार्के की। बात मेरा राइचेस रात पूरी हाई बीम पास बड़ा हाइपर सांस बुलेट आई 3 खून काले भाई पर जाता हुआ देख ही नहीं सकता तुझे। आज की इस वीडियो में हम अलीम की जिंदगी का सफर करेंगे और जानेंगे कि कैसे गानों के जरिए लिसनर्स में बेचैनी पैदा करने का ये हुनर अली मार्के ने आखिरकार अनलॉक कर दिया। Look at me now, faded and lost, I made it पर लगता कि कुछ नहीं किया। Look at me now, still waiting for you, चैन का साला एक पल नहीं जिया। होराइजन टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से आपको खुशामदीद। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है 10 जनवरी 2002 से, जब कराची शहर में अली मार्के पैदा हुए और पैदा होते ही उन्होंने सबसे पहले होराइजन टीवी को सब्सक्राइब कर लिया। वैसे तो अली मार्के शुरू में एक आम से बच्चे की तरह बड़े हुए, लेकिन 7 साल की उम्र में एक ऐसा हादसा हुआ जिसमें उनके करीबी 4 लोगों की मौत हो गई। उम्र थी 7, देखे घर में 4 जनाजे मैंने, झूठ नहीं बोलूंगा भड़ मारे है दबा के मैंने। अब ये 4 लोग कौन थे अली मार्के ने कभी डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन उनके गानों से हमें ये पता चलता है कि छोटी सी उम्र में वो इस सदमे से जरूर गुजरे हैं। छोटी सी उम्र में ही जलन देखी रिश्तों में। ये तो वो एक चीज थी दोस्तों जिसने अली मार्के की जिंदगी में दर्द का एक ऐसा नया बाब खोला कि बेचैनी उनकी फितरत में जाहिर होने लगी। इस बेचैनी को अपने लिसनर्स में मुंतकिल करने के लिए अली मार्के जिन मजीद चीजों से गुजरे हैं वो सब हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। आना घुट घुट के हर दिन को जीती है, मैंने गलतियों से जिंदगी सीखी है, मेरी हसरत तो देखना तू कभी कभी मैंने रात दिन बस आप बीती लिखी है। अब किसी भी एक आम लड़के की ही तरह अली मार्के जिंदगी के मुख्तलिफ फेजेस से गुजर रहे थे। उन्होंने गवर्नमेंट बॉयज स्कूल से फॉर्मल एजुकेशन हासिल की। नफरत बैंक से काम सारा कैश पर, फंडे की ना बात कर मेरा स्कूल PF चैप्टर, गया तेरा दौर जैसे MKM का सेक्टर, ये सबके सामने उछल के क्यों सॉरी बोले चैट पर। पास आउट होते हुए एक यादगार बात अपने दोस्तों से कही कि अगर कोई बिजनेस करना हो तो होराइजन टीवी को प्रमोशन के लिए जरूर ईमेल करना, क्योंकि अली मार्के भले ही एक आम से लड़के थे, लेकिन उनके इरादे बचपन से ही काफी ज्यादा बुलंद थे और वो हमेशा से ही कुछ बनना चाहते थे। घर से फिर से गुर हो गया और जो गया मैंने खुद से ही किया, जो गया और जो लिया मैंने हक से ही लिया है जो लिया। क्या बनना है इसका फैसला अभी उन्होंने नहीं किया था। साल 2015 में जब अली मार्के 13 साल के थे, उन्होंने रैप और हिप हॉप म्यूजिक को डिस्कवर कर लिया। पर बोलना तूने देखा नहीं क्या कि 1 मिनट चैन से मैं लेटा नहीं था, भंडुआ रातों को बैठा नहीं, पाक वाले कैसे मिलाता भाई डेटा नहीं था। जाहिर है रैप एक ऐसा जॉनरा है जो आपके जज्बात को निकालने में काफी मददगार साबित होता है। तो अली मार्के ने न सिर्फ रैप को सुनना शुरू किया बल्कि इसे समझना और लिखना भी शुरू कर दिया। दोस्तों 2015 से लेकर 2020 तक देसी हिप हॉप और उर्दू रैप सीन में जो एक लहर चली उससे अली मार्के भी काफी ज्यादा मुतासिर हुए। मगर जहां एक तरफ म्यूजिक इंडस्ट्री में फ्लैक्स की जंग चल रही थी, वहीं अली मार्के अपनी जिंदगी के कठिन तरीन दौर से गुजर रहे थे। हाँ मेरा बचपन मेरा लड़कपन था, दबाया दुनिया ने तो सीखा मैंने कड़क बनना। हाँ मेरी ख्वाहिशें है छोटी पर वो जेब पे काफी भारी है, माँ को करना है हज और वो मेरी जिम्मेदारी है। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने की वजह से इस दौर में अली मार्के ने हद से ज्यादा माली मुश्किलात देखी। वैसे तो DHH के हर आर्टिस्ट की ही हसल हमें एक अलग सी कहानी बताती है, लेकिन हम अली मार्के की हसल को अगर कंपेयर करें, 10 लड़के होंगे भाई पावर में तगड़े पर हसल में वो मेरे जैसे कहाँ है, तो मेरे ख्याल में उनकी हसल का कोई जोड़ ही नहीं है। ना किसी के जोड़ का ना कोई मेरे जोड़ का है, मैंने तो सीखा ही टूटे दिलों को जोड़ना है। अली तू सच बोला कोई नहीं बोलता है, अली जब सच बोला खून इनका खोलता है। अली मार्के की फैमिली के ये माली मुश्किलात इतनी शदीद थी दोस्तों कि उनके एक गाने से हमें ये
भी पता चलता है कि एक वक्त में उनके घर किस्तों में राशन आया करता था। छोटी सी उम्र में ही जलन देखी रिश्तों में, राशन आते देखा अपने घर पे मैंने किस्तों पे। जहां एक तरफ ये मुश्किलात अली मार्के को तराश रही थी, वहीं दूसरी जानिब स्ट्रेस भी तो रिलीज करना था। तो बस इन्हीं सालों के दरमियान अली मार्के ने चर्च पीना शुरू कर दी। बस 5 मिनट 10 मिनट टाल रहा मैं बातें, हम 4 बजे रोल करने 2 दरिया जा रहे। और जैसा कि नशे के साथ दिखावा भी आता है, अली मार्के के कुछ दोस्त बने जिनके साथ वो सीव्यू कराची जाया करते और जॉइंट्स पर जॉइंट्स फूकते। अब बोल लड़के बातें गोल करके, तूने बिताई ये रातें क्यों रोल करके। दोस्तों, अली मार्के की जिंदगी में नामुकम्मल वाला हिस्सा हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। उनके गानों से हमें ना सिर्फ ये बात पता चलती है कि उनके मुखलिस दोस्त नहीं थे, बल्कि मोहब्बत में नाकामी की भी एक अलग ही दास्तान अली मार्के के लिरिक्स चीख चीख कर बयान करते हैं। कभी तारीफ करते कभी करते ग़ीबत साले, सच बताऊं तो मुझे होश में नहीं लगते तुम। 8 नवंबर 2020 जिंदगी के खतरनाक उतार चढ़ाव के बीच उर्दू रैप सीन के आसमान पर अली मार्के नाम का सितारा चमक उठा। 18 साल की छोटी सी उम्र में अली मार्के ने अपना पहला ऑफिशियल गाना 18 रिलीज किया। पहले गाने में फेम उठा लूं, नहीं मैं टिकटॉकर नहीं, बकरा ईद गुजर गई फिर भी करूं तुझे स्लॉटर भाई। शुरू से ही बैक बेंचर क्लास का कोई टॉपर नहीं, अचानक से मैं फटूं मुझे बोल पार्टी पॉपर भाई। दोस्तों, अली मार्के भी तला अंजुम की ही तरह कैलकुलेशन में काफी ज्यादा पक्के हैं। और अगर आप अंजुम की जिंदगी में मैथमेटिक्स की अहमियत देखना चाहते हैं तो आपको हमारी ये वाली वीडियो जरूर देखनी चाहिए, जो अंजुम की जिंदगी में सबसे खास चीजों का एक जबरदस्त म्यूजिकल ब्रेकडाउन भी है। खैर, इन मैथ्स कैलकुलेशन को आप अली मार्के के म्यूजिक में भी एक एज फ्लैग्स के तौर पर देख सकते हैं। उम्र 20 बट आई स्वेयर ज़हन 30 का, पहले दिन से रियल भूखा नहीं था कभी रीच का। वो हमेशा से ही अपनी मैच्योरिटी का फ्लैक्स तकरीबन अपने हर ही गाने में बखूबी करते हैं और इसमें कोई शक भी नहीं कि अली मार्के काफी ज्यादा मैच्योर सुनाई देते हैं। 18 साल की उम्र पर तजुर्बा 26 साल वाला, 36 से ज्यादा बार आस्तीन का सांप पाला, I'm out। अली मार्के ने अपना फेवरेट नंबर भी अपने एक ट्रैक में बताया है और ये फेवरेट नंबर कौन सा है आपको गैस करके कमेंट सेक्शन में बताना होगा। अली मार्के का ये पहला गाना 18 काफी ज्यादा सुना गया और पहले ही गाने में अली मार्के ने अपने लिसनर्स को जीने के हिंट देकर उन्हें एक अजीब सी बेचैनी में मुब्तला कर दिया। इस गाने के ठीक 1 महीने बाद अली मार्के का दूसरा ट्रैक यानी काम बोलता है रिलीज हुआ और जाहिर है जिसमें उनका काम वाकई बोल रहा था। हर कोई दोस्ती पैसे से क्यों तोलता है, पर सीधी बात मेरा काम यहाँ बोलता है, काम बोलता है जानी काम बोलता है, अब मेरी दुनिया में सिर्फ काम बोलता है। जब ये गाना लिसनर्स के कानों तक पहुंचा तो ये गुमान करना गलत नहीं था कि अली मार्के अंदर से जितने ज्यादा भरे हुए हैं ये लिरिक्स उसका शायद एक हिस्सा भी ना हो। और अब तक उनके तकरीबन हर गाने में ही एक बेचैनी और एक बेकली की सी कैफियत ये साफ जाहिर करती है कि अब भी अली मार्के अंदर से काफी ज्यादा भरे हुए हैं। ये तो वो दुख है जो बताए मैंने, अब वो सोचो जो छुपा रहा हूँ। दोस्तों, 2020 का ये वो दौर था जब उर्दू रैप के बेताज बादशाह यंगस्टर्स ने देसी हिप हॉप के मैदान को फतह कर लिया था। जहां एक तरफ वो लाखों से करोड़ों की डील्स तक पहुंच गए थे, वहीं दूसरी जानिब अली मार्के उन दिनों में एक 25,000 माहाना सैलरी की जॉब कर रहे थे। मगर रैप को लेकर उनका पैशन एक जुनून की हद तक था। उन्होंने इन 2 महीनों में भले ही 2 मास्टरपीस ट्रैक्स रिलीज किए थे, लेकिन वो अपने इसी गाने में बताते हैं कि उनके पास 10 मजीद गाने तैयार पड़े हुए थे, कमी थी तो बस पैसे की। 10 गाने तैयार है आज भी मेरे, मैं रिकॉर्ड तो कर लूं पर पैसे कहाँ है। अली मार्के के अंदर वो तमाम खुसूसियात शामिल थी जो एक सुपरस्टार में होनी चाहिए, लेकिन जैसा कि हमने बताया है दोस्तों कि वो शदीद किस्म की हसल से गुजर रहे थे। दूसरा, वो अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। हमेशा से ही अली मार्के अपनी फैमिली को एक अच्छा लाइफस्टाइल देना चाहते थे और फिर वो म्यूजिक इंडस्ट्री में जगह बनाने के लिए भरपूर तरीके से अपना पूरा जोर दिखाना शुरू हो गए। देखना रुतबा O21 तेरे करियर पे नुक्ता, लिखाई पे चला कर दिखाए नुक्ता, ज़माने से ज़्यादा मैं खुद से रुस्वा। अली मार्के को अपनी कला पर भरोसा था। वो उस वक्त चाहे जिंदगी की सख्त आजमाइशों से गुजर रहे थे दोस्तों, लेकिन अपनी कला के साथ वो सच्चाई और वफादारी का रिश्ता बखूबी बरकरार रखे हुए थे। एक ऐसा रिश्ता जिसके दम पर उन्होंने ये बात प्रिडिक्ट कर दी कि उनका कोई एक सोलो ट्रैक जरूर ट्रेंडिंग पर जाएगा। मेरे काफी प्रोजेक्ट पड़े पेंडिंग पे, माना ज्यादा है भाई लेकिन वादा है भाई के सोलो पे आऊंगा ट्रेंडिंग पे।
अली मार्के का चौथा गाना हसरत काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ और इस गाने ने YouTube पर मिलियन व्यूज क्रॉस कर लिए। जब आप कुछ कर नहीं सकते मेरे बारे बकोगे ही, सगों का साथ कैसे छोड़ते देखा सगों से ही, थाली या खाली तो गायब सारे जाली, लेकिन जब भरेगी सबसे पहले तुम ही उसको चखोगे भी। दोस्तों अली मार्के यंगस्टर्स के काफी गहरे फैन रहे हैं और उन्हें अपनी इस अनथक मेहनत का फल मिला साल 2022 में, जब पहली बार जोखी की प्रोडक्शन में अली मार्के ने यूनुस के साथ कब तक गाना रिलीज किया। एंड गेस व्हाट, अली मार्के ने इस गाने में यूनुस को बाकायदा ओवरशैडो कर दिया। सुनता था यंगस्टर फ्रंट रो पे, ये कोलैब मेरा सपना था बरसों से, टीवाई साथ तुझे जी स्टार्ट मार देगा और क्या तफरीक के लिए तरसोगे। अली मार्के भले ही कभी कभी म्यूजिक सीन में आते थे, लेकिन वो जब भी आते तो छा जाते। लाइफ गोज ऑन जैसे जबरदस्त ट्रैक तक अली मार्के ने म्यूजिक पर काफी पकड़ रखी और इसमें कोई दो राय नहीं कि उनकी पकड़ म्यूजिक पर अब भी वैसे ही है। लेकिन अली मार्के अपनी पर्सनल लाइफ में शदीद डिप्रेशन होने की वजह से म्यूजिक को डेडिकेटेड टाइम नहीं दे सके। उन्होंने न सिर्फ मोहब्बत में नाकामी का सामना किया, बल्कि कई ऐसे दोस्तों से भी धोखे खाए जिन्हें वो अपना जानशीन और वफादार समझते थे। बैठ साथ बेशक तुझे मना नहीं, लेकिन सीधी बात बेटा मेरे आगे अनानी, भाई बोल के धोखेबाजी इस बात की पना नहीं, बदमाशी कर रहे लड़के जिनका शनाख्ती कार्ड बना नहीं। नतीजा ये निकला दोस्तों कि अली मार्के एंटी सोशल हो गए। कमरे में बंद रहना और किसी से बात ना करना, इसी तरह का एक गोशा नशीन हो जाने वाला फेज भी अली मार्के की जिंदगी का हिस्सा रहा। इसी फेज में रहते हुए आखिरकार उन्होंने अपना शाहकार गाना लिखा, जो उनका ट्रेंडिंग पर आने वाला वो सोलो ट्रैक भी बन गया जिसका उन्होंने अपने शुरुआती दौर में दावा किया था। आपने बिल्कुल सही समझा दोस्तों, ये था कोल्ड आवर्स। लगे कम रहूं होश में, कम करूं बातें रखे कम बंदे क्लोज, मैंने हंस के करी बात सिर्फ यही का तू दोस्त है। जिस खूबसूरती से अली मार्के ने अपनी जिंदगी के डार्क फेस को इस गाने में कलम बंद किया था, ये गाना सबसे पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। लोगों ने इस ट्रैक को रील्स के जरिए इस्तेमाल करना शुरू किया। पहले ही सब खो चुका हूं, अब क्या खाक को दूंगा। और देखते ही देखते ये ट्रैक एक ऐसी सेंसेशन बन गया कि YouTube पर मुसलसल 4 दिन तक ट्रेंडिंग में सुना जाता रहा। किधर गायब हो गए हो, ना खुद से करते मैसेज ना रिप्लाई देते हो, सोशली इनएक्टिव इंटरएक्टिव नहीं हो, जरा ऐसे नहीं थे पहले, जाना क्या से क्या हो गए हो। इस ट्रैक ने अली मार्के को एक वाज़े पुश दिया कि वो कमरे की जिंदगी से अब बाहर निकलें और अपने फैंस के साथ अपना दर्द शेयर करें। और आखिरकार अली मार्के बाहर निकले। अबे लक पे नहीं है, छोटे काम बोलता है, जहाँ कदम चले वहाँ अपनी छाप छोड़ता है। अली मार्के के बाकायदा कॉन्सर्ट होना शुरू हो गए और 2 सोलो ट्रैक्स के बाद आखिरकार उन्होंने अपना पहला ऑफिशियल एल्बम डिफरेंट फेज रिलीज किया। अली मार्के के फैंस का ये स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि अगर वो कंसिस्टेंट हो जाएं तो कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही अकेले ऐसे रैपर हैं जो कि देसी हिप हॉप के थ्रोन पर एक किंग की तरह राज करने के लिए काफी हैं। तेरे आगे सारी एक्ट्रेस रेकलेस चुपती यार बात मेरी कैक्टस फैक्टस, दुनिया में करते नहीं एग्जिस्ट, बैड बेस लेक्सस नहीं है कोई ड्रीम। लेकिन अली मार्के की जाती जिंदगी इंतहा के शदीद डिप्रेशन से भरी हुई है। शायद यही वजह है कि वो अब तक बहुत ज्यादा सोशल नहीं हो पाते, ना ही वो अपनी पर्सनल लाइफ कहीं शेयर करते हैं और ना ही उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स बहुत ज्यादा अपडेटेड रहते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है दोस्तों कि अली मार्के भले ही मुस्तकिल मिजाजी से म्यूजिक नहीं करते, लेकिन वो अपने हर एक गाने से अपने फैंस का दिल जीत लेते हैं। उम्मीद है कि अली मार्के की जिंदगी की मुश्किलात जल्द ही सिमट जाएं और हमें बैक टू बैक किस्म के हिट ट्रैक्स सुनने को मिलते रहें। कोई सेफ्टी पर्पस नहीं पर एक गन खरीदूंगा ताकि मार दूं खुद को किसी की चाटने से पहले। या यही वो एक चाबी है जिससे आखिरकार वो उर्दू रैप के थ्रोन का दरवाजा भी खोल सकेंगे। अगर आप अली मार्के के फैन हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और हाँ, अगर आप क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे दूसरे चैनल क्राइम फैलास को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपने अगर होराइजन टीवी को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये हमारी देसी हिप हॉप पर बनाई जाने वाली एक मुनफरिद सीरीज है। हम चाहते हैं कि इसकी एक वीडियो भी आप मिस ना कर सकें।